नमस्कार जी। मैं आप सभी लर्नर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूएई इंग्लिश क्लासेस की तरफ से। और जो लर्नर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सबका यूएई इंग्लिश क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में बात की थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि उस तरह के काम को बताता है जो कुछ समय से हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे पहले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखें, हम ये देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो सीखा, क्या हम उसको पूरी तरह सीख चुके हैं। आपके स्क्रीन पे ये फॉर्म का लिंक आ रहा है, ये सेम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप ये लिंक चूज करके ये क्विज दे सकते हैं। तो जैसे इस क्विज का पहला क्वेश्चन है, उमंग कविता लिख चुका है या उमंग ने कविता लिख ली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उमंग राइट्स पोएम, उमंग इज राइटिंग अ पोएम, उमंग हैज रिटन द पोएम, या फिर उमंग इज रिटन द पोएम। तो अगर आपको इसका सही जवाब पता है और ऐसे ही बाकी दो सवालों का, तो इन तीन सवालों का ये जो क्विज है इस लिंक पे इसको जाके अटेम्प्ट करिए। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। जो लर्नर्स हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, या जिन लर्नर्स को कुछ डाउट्स हैं पिछली वीडियो से रिलेटेड, उनको अभी हमारी विंडो पे एक छोटी सी विंडो नज़र आएगी जिस पे लिखा होगा रिवीजन टाइम। वहाँ पे आपको हमारी पिछली वीडियो जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे थी उसका लिंक मिल जाएगा। वो देख के भी आप ये क्विज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर से हमारे सामने है टेंस टेबल। अभी तक हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम देख सकते हैं कि पिछली दो वीडियोस में हमने जो टेंसेस किए हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, इसके नाम से अगर देखें। और अगर हम इसके काम से भी देखें तो काम से भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते थे परफेक्ट में, तो यहाँ पे भी हैज़ और हैव का इस्तेमाल हो रहा है। और हम कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते थे, तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा यहाँ कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे बिन, हम बोलते हैं हैव बिन या हैज़ बिन, और इसके साथ हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली उस तरह की चीज़ों को बताता है, उस तरह के काम को बताता है जो काम कुछ टाइम से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और कुछ पिछले टाइम से हो रहा है। पहले हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइम की। तो जैसे मैं भाग रहा हूँ, आई एम रनिंग, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मैं अभी तो भाग रहा हूँ, लेकिन अगर हमने बताना हो कि मैं कब से भाग रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि भाग तो रहा ही हूँ, ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। और कुछ समय से भाग रहा हूँ, मतलब जितना अभी तक भाग चुका हूँ वो परफेक्ट हो गया, क्योंकि जो काम हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। जो हमने पिछली बार देखा था, ये चुके हैं, चुका हूँ। और जो काम हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ मैं अगर बोलता हूँ कि मैं 5 बजे से भाग रहा हूँ, तो अगर अभी 5:10 हुए हैं और मैं बोलता हूँ कि मैं 5 बजे से भाग रहा हूँ, तो अभी तो मैं भाग ही रहा हूँ, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है। और अभी तक जो मैं 10 मिनट भाग चुका हूँ वो हो गया परफेक्ट। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम से रेफर करते हैं कोई काम जो हो रहा है अभी भी, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि 5 बजे से
या 2 घंटे से, कर रहा, कर रहे हैं, कर रहा हूँ, कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो जो काम अभी भी हो रहा है और हो भी चुका है पिछले कुछ टाइम में, और एक कुछ पर्टिकुलर टाइम से हो रहा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इसमें हम प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में हैव बिन या हैज बिन लगेगा। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो उसमें हैड बिन लगेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो हम इस सेक्शन पे ध्यान देंगे। तो इसमें हम हैव बिन लगाते हैं अगर रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, या रहा हूँ मतलब मेरी खुद की बात हो रही है। और अगर किसी और की बात कर रहे हैं, कोई लड़का है, लड़की है, तो उसके लिए रहा है, रही है के लिए हम हैज़ बिन लगाते हैं। अगर कोई और एक व्यक्ति है, कोई और है हमारे अलावा, तो उसके लिए हम हैज़ बिन लगाएंगे। और इसमें भी वन प्लस आई एन जी, दोबारा आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो लाल रंग में लिखे हुए हैं नंबर्स, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे वन का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थ्री का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वन प्लस आई एन जी का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आई एन जी जोड़ेंगे उसके पीछे। जैसे गाने को सिंग बोलते हैं, तो सिंग के साथ आई एन जी जोड़ा तो सिंगिंग, गा रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम से बात कर रहे हैं कि इतने बजे से 5 बजे से, मान लीजिए जैसे 5 बजे से, तो जब हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं कि इतने बजे से या इतने दिन से, ठीक है, सॉरी दिन से नहीं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इतने बजे से या इतनी तारीख से। ठीक है, जब हम किसी टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि इतने बजे से या इतनी तारीख से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। अगर हम जितना टाइम हो चुका है उसको होते हुए, एक तो हो गया कि हम जिस टाइम से वो स्टार्ट हुआ उस टाइम से बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी समय से, मान लीजिए 3 बजे से, या फिर 12 तारीख से, या फिर अप्रैल से, या फिर 2007 से। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम, जब वो काम स्टार्ट हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, तो सिंस लगेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि वो काम कितनी देर से हो रहा है, ठीक है, कितनी देर से मतलब 2 घंटे से हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, 4 हफ्ते से हो रहा है, 9 महीने से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब हम टोटल टाइम जितना हो चुका है उस काम को होते हुए उसकी बात कर रहे हैं, तो तब हम फॉर लगाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम जिस टाइम पे वो काम स्टार्ट हुआ था उस टाइम को रेफर करके बात कर रहे हैं, तो हम सिंस लगाएंगे। जैसे 5 बजे से, 11 तारीख से। ठीक है, तो सिंस लगाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कितनी देर से वो काम हो रहा है, तो फिर हम फॉर लगाएंगे, जैसे 6 घंटे से, 5 महीने से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक इसका समझ आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो फिर से हमने इस टेंस टेबल को छोटा करके अपने आज के सेशन के लिए अरेंज कर लिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे या खुद की बात करेंगे तो हैव बिन लगाएंगे। अगर हम किसी और की बात करेंगे जो एक व्यक्ति है, तो हैज़ बिन लगाएंगे। इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगाएंगे। अगर हम जब वो काम स्टार्ट हुआ था उस टाइम से बात कर रहे हैं, तो हम सिंस लगाएंगे।
अगर हम ये बता रहे हैं कि वो काम कितनी देर से हो रहा है तो फिर हम फॉर लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पढ़ाने को बोलते हैं टीच, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है टॉट और थर्ड भी होती है टॉट। तो अगर हम कहते हैं मनोज 1 घंटे से, अब 1 घंटे से का मतलब है कि हम समय बता रहे हैं कि कितनी देर से हो रहा है काम, कब से शुरू हुआ था वो नहीं बता रहे हैं। तो जब हम ये बता रहे हैं कि कितनी देर से हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 घंटे से, तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मनोज 1 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा है। अब पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, और क्योंकि मनोज की बात हो रही है जो कि कोई एक अकेला व्यक्ति है और हमारे अलावा कोई और व्यक्ति है, तो क्योंकि किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे अलावा है, तो हैज बिन लगेगा। मनोज हैज बिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। क्या कर रहा है? मनोज हैज बिन, इसका मतलब मनोज कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो टीच प्लस ING, टीचिंग। किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। द चिल्ड्रन। कब से पढ़ा रहा है? 1 घंटे से। अब क्योंकि हम देर की बात कर रहे हैं, कितनी देर से पढ़ा रहा है, तो फॉर का इस्तेमाल होगा फॉर 1 आवर। तो ये बन गया मनोज हैज बिन, मनोज हैज बिन टीच प्लस ING, टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर 1 आवर। मनोज 1 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा है, इसको बोलेंगे हम मनोज हैज बिन टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर 1 आवर। चलिए अब हम बात करते हैं कि मनोज 1 घंटे से तो पढ़ा रहा है, लेकिन कितने बजे से पढ़ा रहा है। तो हम कहते हैं मनोज 3 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा है। तो फिर से मनोज कुछ कर रहा है, मनोज तो हैज बिन, क्योंकि मनोज एक अकेला लड़का है। क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, रहा है। किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को, द चिल्ड्रन। अब यहाँ जरूरी क्या है देखना, यहाँ पे फॉर लगा था, यहाँ पे हमने सिंस लगाया है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कितने बजे से, मतलब 3 बजे से, मतलब 3 बजे शुरू हुआ था वो पढ़ाना। तो 3 बजे शुरू हुआ था, 3 बजे से पढ़ा रहा है, तो इसलिए सिंस 3 o'clock आएगा। 1 घंटे से पढ़ा रहा है, यहाँ पे बात की थी हमने कि कितनी देर हो गई है, तो यहाँ पे हमने फॉर लगाया था। ठीक है, तो जितना टाइम बीत चुका है उसकी बात करेंगे तो फॉर लगाएंगे, जिस टाइम पे कुछ स्टार्ट हुआ था उसकी बात करेंगे तो सिंस लगाएंगे। तो मनोज हैज बिन टीचिंग द चिल्ड्रन सिंस 3 o'clock। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सुनना, सुनने को हम बोलते हैं लिसन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिसनड और थर्ड फॉर्म भी होती है लिसनड। सुनने को हेयर भी बोलते हैं, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ड और हर्ड होती हैं, लेकिन अभी हम जो एग्जांपल यूज करने जा रहे हैं उसमें लिसन का इस्तेमाल होगा। तो हम आपको आगे बताएंगे कि हेयर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। मैं 2 घंटे से गाने सुन रहा हूँ। अब मैं हूं तो आई, और जब मेरी बात हो रही है तो रहे हैं और रहा हूं के केस में आएगा हैव बिन। तो आई हैव बिन मतलब मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गाने सुन रहा हूं। अब सुन रहा हूं, जो कर रहा हूं काम जो है वो तो सुनने का है ना, तो गाने भी सुन रहा हो सकता हूं, कोई लेक्चर सुन रहा हो सकता हूं, कोई भजन सुन रहा हो सकता हूं। तो सुनने का काम हो रहा है, तो इसलिए हम उसके साथ प्लस ING लगाएंगे। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सुनने की वो है लिसन, तो यहाँ पे लिसन प्लस ING हो जाएगा। क्या सुन रहा हूँ? गाने, सॉन्ग्स। आई हैव बिन लिसनिंग सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूँ।
कब से सुन रहा हूँ? 2 घंटे से। अब 2 घंटे से तो मतलब हम कितनी देर से वो काम हो रहा है ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। तो ये बन जाता है आई हैव बिन, सुनने को बोलते हैं लिसन, प्लस आई एन जी, लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स। तो मैं 2 घंटे से गाने सुन रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम आई हैव बिन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स। अब कई जगह पे हम लिसनिंग टू बोलेंगे, ठीक है, TO2, लिसनिंग टू। लिसनिंग टू वहाँ यूज़ किया जाता है, इसका भी हम आगे एग्जांपल लेंगे किसी और क्लास में, जहाँ पे हम किसी चीज़ को ध्यान दे के सुन रहे हो, जिससे हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब गाने जो हैं वो आमतौर पे हम एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, आमतौर पे सीखने के लिए नहीं सुनते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अब जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, सो यू आर लिसनिंग टू यूए इंग्लिश क्लासेस लेक्चर, ठीक है। तो जहाँ पे हम ध्यान दे के सुन रहे हैं आमतौर पे वहाँ पे लिसनिंग टू आएगा, ठीक है, या लिसन टू, राइट। तो अगर कैजुअली हम सुन रहे हैं किसी चीज़ को, तो जिसमें हम कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं या हम ज़्यादा ध्यान दे के नहीं सुन रहे हैं, बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं, जैसे हम गाने सुनते हैं, तो उसमें लिसन बोलेंगे, वो भी ठीक है। अगर आप लिसनिंग टू भी लिखेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पर्टिकुलरली ध्यान दे के सुनने की बात होती है, तो वहाँ पे मान लीजिए आप किसी की बात सुन रहे हैं, ठीक है, अब आपके फादर कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो यू आर लिसनिंग टू योर फादर, ठीक है, क्योंकि आप उनकी बात सुनेंगे और जो कहेंगे आप करेंगे, ठीक है, तो वो ध्यान दे के सुनने वाली चीज़ है। नहीं तो पिताश्री का थप्पड़ भी लग सकता है ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। हाँ जी, तो हम इसकी बात कर रहे थे पहले, मैं 2 घंटे से गाने सुन रहा हूँ, आई हैव बिन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं सुनने से रिलेटेड, मैं 5 बजे से गाने सुन रहा हूँ। तो मैं हूँ तो आई, हैव बिन आएगा आई के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, लिसनिंग, आई हैव बिन लिसनिंग सॉन्ग्स। अब क्योंकि 5 बजे से, 5 बजे स्टार्ट किया था मैंने गाना सुनना, तो सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो मैं 5 बजे से गाने सुन रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे आई हैव बिन लिसनिंग सॉन्ग्स सिंस 5 o'clock। नाचना, नाचने को बोलते हैं डांस, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है डांस्ड एंड डांस्ड। तो बच्चे 50 मिनट से नाच रहे हैं, बच्चे मतलब द चिल्ड्रन। अब ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चा नहीं बोल रहे, तो बच्चे का मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा जब लोगों की बात हो रही है तो हैव बिन आएगा। तो द चिल्ड्रन हैव बिन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं, तो नाचने को बोलते हैं डांस, डांस प्लस आई एन जी। अब 50 मिनट से कितनी देर होगी वो बता रहे हैं, तो फॉर 50 मिनट्स, द चिल्ड्रन हैव बिन डांसिंग फॉर 50 मिनट्स। बच्चे 4 बजे से नाच रहे हैं, अब 4 बजे स्टार्ट किया था नाचना, तब से नाच ही रहे हैं, तो काफ़ी शैतान बच्चे लगते हैं, तो इसको हम बोलेंगे द चिल्ड्रन हैव बिन, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। अब क्योंकि 4 बजे से, कितने बजे से शुरू किया था, 4 बजे से शुरू किया था नाचना, तो सिंस 4 o'clock, द चिल्ड्रन हैव बिन डांसिंग सिंस 4 o'clock। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए कुछ और नए शब्द सीखने की कोशिश करते हैं आज। तो जैसे पकड़ने को हम बोलते हैं कैच, होल्ड भी बोलते हैं पकड़ने को, लेकिन फिर वही बात है, आपको दोबारा किसी और एग्जांपल के थ्रू सिखाएंगे कि होल्ड कहाँ आएगा और कैच कहाँ आएगा,
ठीक है, तो जैसे पकड़ने को हम बोलते हैं कैच, तो इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है कॉट, कॉट। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो शब्द हैं इनके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की मतलब कैसे बोला जाता है उसको ध्यान दें और आप भी वैसे बोलने की प्रैक्टिस करें। करना, कुछ काम करने की बात जब होती है तो उसको हम बोलते हैं डू। सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। लड़ना, लड़ने को हम बोलते हैं फाइट। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है फॉट एंड फॉट। झगड़ना, अब झगड़ना लड़ने से कैसे अलग है? देखिए, लड़ाई की जब बात करते हैं तो आमतौर पे मतलब हमारे माइंड में जो पिक्चर बनेगी वो हाथापाई की बनेगी, मार कुटाई की बनेगी। तो झगड़ना मतलब जैसे बहस हो रही है, बातों से लड़ रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम झगड़ना बोलते हैं, जहाँ पे बहसबाजी हो रही हो। ठीक है, माहौल लड़ाई का ही है लेकिन हाथापाई नहीं हो रही है, सिर्फ मुंह से लड़ा जा रहा है बोल के, तो उसको झगड़ना बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं क्वरल। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है क्वरल्ड एंड क्वरल्ड। चढ़ना, चढ़ने को हम बोलते हैं क्लाइंब। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। उड़ना, उड़ने को बोला जाता है फ्लाई। फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। भागना, भागने को हम बोलते हैं रन। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन एंड थर्ड फॉर्म होती है रन। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नए शब्द सीखने को मिले होंगे। तो अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं एक वर्जन, आगे हम और वर्जन्स में इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे हम यू, दे, वी का इस्तेमाल करेंगे। और करना तो हम सीख चुके हैं, ना करना, ठीक है, नहीं कर रहा, नहीं करता है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे करके आपको अलग अलग वर्जन्स के थ्रू सारे टेंसेस के सारे जो अलग अलग केसेस हो सकते हैं वो सब कवर अप करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये सेम डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। और अभी आपको हमारी स्क्रीन पे हमारे पुराने वीडियोस और प्लेलिस्ट्स की ऑप्शन दिख रही होगी और सब्सक्राइब करने की ऑप्शन दिख रही होगी चैनल को, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।